बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। हम कर रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल सोल्व किए 7.1 से 7.6 तक। अगर किसी बच्चे ने मेरे लास्ट पार्ट के न्यूमेरिकल नहीं देखे तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वहां से भी जाके उस पार्ट के न्यूमेरिकल देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल 7.7। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड, कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो यूनिफॉर्म है और जबकि उसकी मेजरमेंट उसने यहाँ पे दी है 20 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। और जब भी आपके पास इस तरह की मेजरमेंट होती है तो इट्स मीन कि उसने एक जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसका वॉल्यूम आपको दे दिया है, जिसकी जो मेजरमेंट है 20 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर है। एंड ऑफ द मास 1000 ग्राम स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल, कि हमने इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है कि जो उसकी लॉन्गेस्ट हाइट है यानी कि 20 सेंटीमीटर इसकी लॉन्गेस्ट हाइट है, इसको मैंने वर्टिकल रखा हुआ है। फाइंड क्या करना है इसमें हमने, द प्रेशर एग्जर्ट बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस, कि अब ब्लॉक जिस सरफेस पे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है उस पर कितना प्रेशर लगाएगी। और नंबर 2 डेंसिटी ऑफ द वुड, और हमने इसकी डेंसिटी ऑफ द वुड फाइंड करनी है। न्यूमेरिकल 7.7 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या था। सबसे पहले आपके पास जो हेडिंग आएगी गिवन डाटा की, मैस ऑफ वुडन ब्लॉक आपके पास क्या होगा, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके पास क्या होगा 1000 ग्राम। अब मैं क्या करूँगा, इस मैस को कन्वर्ट करूँगा केजी में। मैस जब आपके पास ग्राम में होता है तो इसको केजी में कन्वर्ट करना होता है, तो क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। अब आपके पास मैस क्या होगा, तो जब आप 1000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो ये दोनों कट गया, तो आंसर आएगा 1 kg। तो ग्राम में आपके पास 1000 था, तो जब मैंने केजी में कन्वर्ट किया तो वो क्या आ गया 1 kg। नेक्स्ट उसने क्या दिया था, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। वो आपके पास क्या था, वॉल्यूम को सबसे पहले हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। वो आपके पास था 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर। अब इस वॉल्यूम को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो V आपके पास इक्वल आ गया। तो सबसे पहले आपके पास एक मेथड ये है कि आप सेपरेट इन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। दूसरा मेथड ये है कि आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। जब आप तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1125 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो ज़रा 3 सेंटीमीटर है, एक 20 सेंटीमीटर, एक 7.5 सेंटीमीटर और तीसरा भी 7.5 सेंटीमीटर। तो जब मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1125, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं क्या करूँगा, इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूँगा मीटर क्यूब में। अब मैं जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 बार 100 से डिवाइड करूँगा क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब था। तो 1125 डिवाइडेड बाय 100, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो या उसकी पावर में क्यूब ले लूँ तो बात सेम ही है। तो अब जो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। तो जब आप इसको सोल्व करके डिवाइड करोगे तो आपके पास इसका जो आंसर आ रहा होगा 1.125 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो ये जो आपके पास वैल्यू थी ये गिवन डाटा था जो उसने आपको दिया हुआ था। अब फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड नंबर 1 प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक सरफेस, कि हमने जो कैलकुलेट करना है वो ये चीज़ कैलकुलेट करनी है कि आपके पास प्रेशर क्या होगा जो ब्लॉक उस सरफेस पे लगा रहा होगा। और दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, उसकी डेंसिटी ऑफ वुड, कि वुड की आपने डेंसिटी को फाइंड करना है। डेंसिटी को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, तो उसके लिए जो आप हेडिंग यूज़ करोगे वो है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसमें जो मैं फाइंड करूँगा वो डेंसिटी फाइंड करूँगा। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, एज वी नो डैट
डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होगा, डेंसिटी आपके पास इक्वल है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि डी आपके पास इक्वल है m/v। अब जब मैंने इसमें डेंसिटी फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, ये जो इसको इक्वेशन 1 कह दूंगा और इसमें वैल्यू पुट करूंगा, पुटिंग दी वैल्यू डी आपके पास इक्वल होगा, डेंसिटी आपके पास इक्वल होगा, मैस क्या था, अगर मैं मैस को ऊपर से देखूं तो मैस की आपके पास जो वैल्यू थी वो 1 kg थी, और वॉल्यूम आपके पास क्या था, वॉल्यूम आपके पास था 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो अब मैं ये वैल्यू सारी इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मैस आपके पास आ गया 1 kg और डेंसिटी आपके पास 1.125 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो जब मैंने इसको डिवाइड किया, कैलकुलेटर से इसको सोल्व किया, तो इसका जो आंसर आया वो आपके पास आया 888.89 kg/m³। और अगर इस आंसर को मैं राउंड ऑफ करूं तो आपके पास जो डेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 889 kg/m-3। अब इस न्यूमेरिकल के फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने आपको क्या कहा था, उसने आपको कहा था कि प्रेशर आपने फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रेशर को फाइंड करना था। एज वी नो डैट कि प्रेशर आपके पास किसके इक्वल होगा, प्रेशर आपके पास इक्वल होता है F/A। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि आप देखो कि उसने आपको सिर्फ और सिर्फ इस न्यूमेरिकल में एक तो मैस दिया हुआ है और दूसरा उसने वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मुझे अब सबसे पहले इस में जो फाइंड करना है, एक तो फोर्स फाइंड करनी है और उसके बाद एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं फोर्स फाइंड करता हूँ। फोर्स आपके पास जो इक्वल होती है वो F इक्वल है W और W आपके पास इक्वल होता है mg के। तो इसमें सबसे पहले मैं फोर्स को फाइंड करता हूँ। तो वो कहता है कि फोर्स आपके पास इक्वल आ गई mg। तो अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा। वैल्यू पुट करने से पहले आपको पता है कि ये जो चीज़ है m, ये मास को रिप्रेजेंट करती है और ये जो g है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो आपके पास होता है उसकी जो वैल्यू आपने क्या पढ़ी हुई है 10 ms-2। तो ये उसकी वैल्यू होती है। तो जब मैंने इसमें वैल्यू पुट की तो F आपके पास जो इक्वल आ गया 1 मल्टीप्लाई 10। तो जब मैंने 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स आपके पास क्या आ गई 10 न्यूटन। तो यहाँ पे हमने उसकी फोर्स को फाइंड कर लिया। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि उसने गिवन स्टेटमेंट कहा था कि जो आपके पास वुडन ब्लॉक है उसको उसने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है। तो जब उसने वुडन ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है तो जो लॉन्गेस्ट हाइट है वो वर्टिकल है। तो जब लॉन्गेस्ट हाइट वर्टिकल है तो इट्स मीन कि उसके जो सरफेस के साथ जो उस वुडन ब्लॉक की फेस टच कर रहे हैं वो उसकी दो साइड्स टच कर रही हैं। और वो कौन कौन सी साइड्स होंगी, वो आपके पास दो साइड 7.5 और 7.5 होंगी। तो इट्स मीन डैट कि अगर मैं इसमें एरिया की बात करूं तो एरिया आपके पास इक्वल होगा एरिया ऑफ वुडन ब्लॉक। वो क्या होगा, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और वो मैंने जैसे कि बताया कि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ टच कर रही है। अगर वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ टच कर रही है तो इट्स मीन 7.5 सेंटीमीटर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7.5 सेंटीमीटर के साथ। तो जब मैंने इन दोनों को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया, 7.5 को 7.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एरिया जो आपके पास आ जाएगा तो आंसर आया 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इसको भी कन्वर्ट करूंगा मीटर्स में। तो क्या करूंगा 56.25 को डिवाइड किया मैंने 100 के स्क्वायर के साथ तो ये आपके पास हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो एरिया आपके पास जो इक्वल आ गया 5.625 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर के। अब देखो हमारे पास फोर्स भी आ चुकी है और मेरे पास एरिया भी आ चुका हुआ है।
तो जब फोर्स और एरिया हमने दोनों फाइंड कर लिया है, तो अब मैं क्या करूँगा, आपके पास ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में फोर्स एंड एरिया की वैल्यू को पुट करूँगा। तो जब मैंने इसमें वैल्यू पुट की, तो पुटिंग द वैल्यू P आपके पास इक्वल होगा, फोर्स आपके पास क्या थी, फोर्स आपके पास 10 न्यूटन, तो यहाँ पे आएगा 10 डिवाइडेड बाय एरिया आपके पास क्या आया 5.625 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया, P आपके पास इक्वल आ गया 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो प्रेशर आपके पास क्या होगा, प्रेशर P आपके पास जो इक्वल होगा 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये थे आपके पास डेंसिटी और प्रेशर जो उसने फाइंड करने को बोला था। ये आपके पास प्रेशर आ गया, और यहाँ पे ऊपर जो हमने सॉल्व किया है, तो ये आपके पास डेंसिटी आ गई। ये था आपके पास बच्चों न्यूमेरिकल 7.7। अगर इस न्यूमेरिकल में किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है, तो वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है, ताकि आपको इस न्यूमेरिकल की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से हो सके। न्यूमेरिकल 7.8, अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर अ साइड, कि आपके पास एक क्यूब, ग्लास का एक क्यूब है जिसकी जो एक साइड है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर की, एंड मैस 306 ग्राम, और उसका जो मैस है वो 306 ग्राम है, हैज़ अ कैविटी इनसाइड इट, मतलब अंदर से वो खोखला है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ अ ग्लास इज़, जो डेंसिटी ऑफ द ग्लास उसने दी है 2.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दी है। अब यहाँ पे देखो जितनी भी चीज़ें हैं उसने ग्राम सेंटीमीटर और जो डेंसिटी है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को मैं कन्वर्ट करूँगा स्टैंडर्ड यूनिट में लाने के लिए, और जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उसमें हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, कि वो जो अंदर से खोखला है, जो कैविटी है उस क्यूब की खाली जगह है, उसका मैंने वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले जो हेडिंग आएगी उसमें आएगी गिवन डाटा। तो अब देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में जो गिवन डाटा था वो क्या क्या था। तो सबसे पहले उसने आपको जो दिया हुआ है वो है लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ ग्लास क्यूब। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ ग्लास क्यूब, उसकी जो लेंथ है ग्लास क्यूब की, वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास थी 5 सेंटीमीटर। और दूसरा इसमें उसने आपको जो गिवन डाटा में दिया हुआ था वो था वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्यूब। वो क्या होगा, उसको मैं V से रिप्रेजेंट करूँगा। देखो एक साइड उसने 5 सेंटीमीटर दी है, और अगर मैं ग्लास क्यूब की बात करूँ तो ग्लास क्यूब का मतलब उसकी जो जितनी भी साइड्स है वो सारी सेम होती है। और अगर मैं उसके वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो इट्स मीन कि वॉल्यूम की लेंथ को जब मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो उसके वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। या तो मैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लूँ, या मैं उसका क्या करूँ क्यूब लिख लूँ, तो बात दोनों ही सेम होती है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 5 सेंटीमीटर का क्यूब लिख लेता हूँ। या तो मैं इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लूँ, या मैं इस तरह से क्यूब लिख लूँ, बातें दोनों ही सेम है। तो जब मैंने इसका क्यूब लिया तो आंसर आया 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसा कि न्यूमेरिकल में हमने हमेशा किया हुआ है, जब भी आपके पास लेंथ सेंटीमीटर में होती है तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब मैं इसको भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा, जैसा कि लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने डिस्कस किया बार बार, इस न्यूमेरिकल में भी वही चीज़ है। तो जब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो सेंटीमीटर क्यूब है, अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो 100 का क्यूब ले लूँगा। अगर स्केयर होता तो स्केयर, अगर कुछ भी ना होता तो 100 से सिंपल डिवाइड करता, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। तो जब मैंने इसको 100 की क्यूब के साथ डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आएगा 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर क्यूब। तो ये मैंने उसके वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट उसने आपको क्या दिया हुआ है, मैस ऑफ क्यूब। तो मैस को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैस ऑफ अ क्यूब क्या था 306 ग्राम। तो हमें पता है कि जब भी मैंने ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो जब मैंने इसको 1000 से डिवाइड किया तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा
0.306 kg। उसके बाद इसने जो आपको इस न्यूमेरिकल में एक और चीज़ दी है वो है डेंसिटी ऑफ ग्लास, और ग्लास की जो डेंसिटी है वो है 2.25 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। अब यहाँ पे देखो डेंसिटी उसने दी है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दी है। जब मैं इस डेंसिटी को केजी और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा 2.55 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 3 kg/-3। अब इस न्यूमेरिकल में हमने फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे अब दूसरी हेडिंग आएगी फाइंड की। तो फाइंड हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी इनसाइड द ग्लास क्यूब, क्योंकि हमने क्या करना था, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास है सॉल्यूशन। अब इस न्यूमेरिकल को ज़रा तवज्जो से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। तो देखो सबसे पहले हम इसमें जो चीज़ देखते हैं वो है वॉल्यूम विदाउट कैविटी, मतलब कैविटी के बगैर जो उसका वॉल्यूम था, तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो वो आपके पास क्या था, 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर क्यूब। ये जो हमने ऊपर इसको फाइंड किया है, ये वाला, ये है वो जो हम अभी ऊपर फाइंड करके आए हैं, ये वॉल्यूम विदाउट कैविटी थी। ओके, तो अब उसने वॉल्यूम फाइंड करने का बोला था, वॉल्यूम ऑफ द कैविटी इनसाइड द ग्लास क्यूब। अब मैं वॉल्यूम फाइंड करता हूँ वॉल्यूम विद कैविटी। तो जब वॉल्यूम विद कैविटी फाइंड करूँगा तो वो किसके इक्वल होती है, मैस ओवर डेंसिटी, पुटिंग द वैल्यू। वॉल्यूम विद कैविटी आपके पास किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे जो मैस है ऊपर देखो जो हम सोल्व करके आए हैं, तो मैस 0.306 kg ये आपके पास मैस होगा, और दूसरा डेंसिटी जो उसने आपके पास दी है ये आपके पास डेंसिटी होगी। तो ये वैल्यू अब मैं इस नीचे वाली इक्वेशन में पुट करूँगा। मैस आपके पास क्या था, 0.306 kg, और डेंसिटी आपके पास आई थी 2.55 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg/-3। वॉल्यूम विद कैविटी आपके पास जो इक्वल आएगी वो आएगी 1.20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर क्यूब के। तो वॉल्यूम ऑफ अ कैविटी, अब मैं फाइनल अगर मैं लिखूं तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी आपके पास इक्वल होगी वॉल्यूम विदाउट कैविटी माइनस वॉल्यूम विद कैविटी। तो अब मैं जब इसमें वैल्यू पुट करूँगा, तो जब मैंने इसमें वैल्यू पुट की तो वॉल्यूम विदाउट कैविटी क्या थी, 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर क्यूब, माइनस वॉल्यूम विद कैविटी आपके पास क्या थी, 1.20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर क्यूब के। जब दोनों को माइनस किया तो आंसर आपके पास आया 0.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर क्यूब। तो जब मैंने इस चीज़ को मज़ीद स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश की, अगर मैं इस चीज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो ये कोई डेसिमल पॉइंट है, जब मैं इसको मूव करवाऊंगा 1 और 2 डिजिट मूव करवाया, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। जब भी आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो पावर माइनस में आती है, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये वाली 10 की पावर -4 एज इट इज़, और ये मीटर क्यूब आ गया। तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। इसी तरह से अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, सेंटीमीटर से मीटर में जाते थे तो 100 से डिवाइड करते थे। तो जब मैं मीटर से सेंटीमीटर में आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, मीटर से सेंटीमीटर में आऊँगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये चीज़ आप याद रख लेना। तो इट्स मीन कि अब मैंने अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 3 दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था आपके पास फाइनल वैल्यू वॉल्यूम ऑफ कैविटी, ये था आपके पास फाइनल आंसर न्यूमेरिकल 7.8।
तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल 7.8। और अगर इस न्यूमेरिकल में भी किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। 7.9 एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ वेट ऑफ 18 न्यूटन। कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट उसने एयर में कितना दिया हुआ है, 18 न्यूटन उसका वेट उसने एयर में दे दिया है। इट्स वेट इज़ फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्ज इन अ लिक्विड। कि जब आपने उसी वेट को लिक्विड में डिप कर दिया तो तब कहता है उसका जो यूनिट है 11.4 न्यूटन है। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, हमने उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उस मटेरियल का नाम बताना है कि वो कौन सा मटेरियल है जिसकी डेंसिटी ये निकली है। गिवन डाटा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, यहाँ के पास जो ऑब्जेक्ट एयर में है उसका जो वेट होगा उसको W1 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो आपके पास है 18 न्यूटन। नंबर 2 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, कि जब हमने उस ऑब्जेक्ट को पानी में डाल दिया है तो तब उसका जो वेट होगा उसको मैं W2 से रिप्रेजेंट करूंगा और वो आपके पास आएगा 11.4 न्यूटन। ये गिवन था। उसके बाद उसने आपको इस न्यूमेरिकल में क्या चीज़ गिवन दी है, उसने आपको डेंसिटी। अगर ये चीज़ नहीं गिवन तो ये आपको अंडरस्टूड है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, कि वाटर की जो डेंसिटी होगी वो आपको ज़ुबानी याद रखनी होगी। तो डेंसिटी को हम D से भी रिप्रेजेंट करते हैं और हम इस तरह से रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैंने W छोटा सा लिख लिया, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास 1000 होती है। ये आप सब बच्चों को ज़ुबानी याद रखनी होगी। उसके बाद इसमें हमें एक और चीज़ याद रखनी होगी, वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हम सबको पता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इस न्यूमेरिकल में फाइंड क्या क्या करना है, उसके लिए जो हम हेडिंग लिखेंगे वो है फाइंड। तो इसमें हमने जो फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, कि हमने मटेरियल की डेंसिटी को फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है। और उसके बाद नेम ऑफ द मटेरियल, कि जो भी है उसकी डेंसिटी निकलेगी उसके बाद नेम ऑफ मटेरियल, कि हमने उस मटेरियल का नाम भी बताना है कि वो किस मटेरियल की डेंसिटी हमने फाइंड की है। सॉल्यूशन एज वी नो डैट, आपके पास इसमें जो फार्मूला था जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या उसको हम कहते हैं कि इनरेगुलर शेप ऑफ बॉडी की हमने डेंसिटी को फाइंड करना है। तो वो डेंसिटी हम किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके लिए जो फार्मूला था वो आपके पास था कैपिटल D डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसमें हम ये चीज़ आपके पास इक्वल होती है वेट इन एयर डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ वेट। अब डिफरेंस ऑफ वेट से क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो W है ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है W इक्वल टू एयर में जो वेट था उसको माइनस कर दिया पानी में जो वेट था। तो अब मैं सबसे पहले इसमें W को सोल्व करता हूँ। तो W आपके पास किसके इक्वल होगा, तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, एयर में जो वेट का उसको माइनस कर दिया पानी में जो वेट, तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.6 न्यूटन। डेंसिटी तो हमने कैपिटल D तो हमने फाइंड करना है, तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर है। अगर ये डेंसिटी ऑफ वाटर है तो 1000, वेट ऑफ एयर कितना था 18 न्यूटन, और जो उनका डिफरेंस करके निकला है वो कितना निकला 6.6 न्यूटन। तो अब ये 1000 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो जब दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो कैपिटल D आपके पास इक्वल है 18 न्यूटन डिवाइडेड बाय 6.6 न्यूटन मल्टीप्लाई 1000। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो डेंसिटी आपके पास इक्वल आ गई 2727। तो डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है kg मीटर क्यूब। तो ये था आपके पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल 7.9। अगर इस न्यूमेरिकल में किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। 7.10
अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ द वुड ऑफ द डेंसिटी 0.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, कि आपके पास एक सॉलिड ब्लॉक है वुड का जिसकी उसने डेंसिटी 0.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दी है और उसका जो वेट है 3.06 न्यूटन, और उसका वेट उसने 3.06 न्यूटन इन एयर, हवा में जो उसका वेट है वो 3.06 न्यूटन उसने दे दिया हुआ है। डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, कि हमने वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक फाइंड करना है। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्ज when placed freely in a liquid of density 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। वो कहता है कि फिर उसका वॉल्यूम फाइंड करना है जब हमने उस ब्लॉक को लिक्विड में डिप कर दिया है, और जिस लिक्विड में डिप किया है उसकी डेंसिटी 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है 7.10। गिवन डाटा डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, वो आपके पास किसके इक्वल आएगी, कैप स्मॉल डी इक्वल है 0.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के। वेट ऑफ वुडन ब्लॉक W, ये आपके पास किसके इक्वल आएगा 3.06 न्यूटन। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये उसने दी हुई है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो आपके पास कितनी है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, उसके लिए आपके पास जो हेडिंग आएगी वो फाइंड की आएगी, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक V1 ये आपने फाइंड करना है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, फिर आपने वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड, जब उसने लिक्विड में डाल दिया तो तब कहता है कि बताओ कि तब उसका वॉल्यूम क्या होगा। मतलब ये दो वॉल्यूम हमने फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन एज वी नो डैट वॉल्यूम आपके पास जो इक्वल होता है मैस ओवर डेंसिटी, डेंसिटी की इक्वल होता है। अब तो देखो इसमें हमें मैस और डेंसिटी चाहिए, तो मैस तो उसने न्यूमेरिकल में आपको दिया ही नहीं है। जब गिवन डाटा आप देखोगे, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग एक तो डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक है, दूसरा वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक है, उसके बाद डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है। तो सबसे पहले हम उसका मैस कैलकुलेट करेंगे। वो किस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, वो W इक्वल टू mg के फार्मूले से करेंगे। अगर मैं इसमें देखूं वेट जो उसने आपको दिया हुआ था 306, और आपको पता है मैस हमने फाइंड करना है, तो g आपके पास 10 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, तो मैस अब आपके पास इक्वल आएगा 306 डिवाइडेड बाय 10। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मैस आपके पास इक्वल आ गया 0.306 kg। अब इस न्यूमेरिकल में एक चीज़ देखने वाली है कि देखो यहाँ पे भी जो डेंसिटी है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में है, ये भी जो डेंसिटी है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में है। जैसा कि हम पीछे वाले न्यूमेरिकल में करके आए थे, इसको जब आपके पास ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी दी थी तो उसको हमने कन्वर्ट किया था केजी और सेंटीमीटर क्यूब में। तो मैं यहाँ पे भी अब क्या करूँगा, इसकी जो डेंसिटी है वो सॉल्यूशन में ही उसकी कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो जब मैंने डेंसिटी को कन्वर्ट किया D1, वो कितनी थी आपके पास 0.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब था। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो वो आपके पास 0.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg मीटर क्यूब आएगा। अब आपके ज़हन में यही क्वेश्चन होगा कि किस तरह से इसको मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। मैं जल्दी से अगर मैं बताऊं कि मैं इसको किस तरह से कन्वर्ट करूंगा, तो 0.6 आपके पास होगा, इसको मैं kg में किया तो kg को 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड किया। तो जब भी आपने ग्राम से kg में जाना है तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, और ये सेंटीमीटर क्यूब था तो सेंटीमीटर क्यूब नीचे आके प्लस में हो जाएगा। जब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा 100 क्यूब लिखूंगा। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता होगा वो आपके पास 10 की पावर 3 ही आ रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे अपनी इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू, तो वॉल्यूम 1 आपके पास जो इक्वल आएगा 0.306 डिवाइडेड बाय 0.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करने से आपके पास जो आंसर आ रहा होगा 0.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब में। तो ये मैंने वॉल्यूम 1 उसका फाइंड कर लिया। ये था मीटर में।
अगर आप इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हो, उल्ट होगा, बस इसको 3 दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप 3 दफ़ा इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 510 सेंटीमीटर क्यूब के। यहाँ पे हमने वॉल्यूम 1 फाइंड कर लिया, अब मैं वॉल्यूम 2 फाइंड करूँगा। एज वी नो डैट कि वॉल्यूम आपके पास इक्वल होता है मास ओवर डेंसिटी, मास ओवर डेंसिटी की इक्वल होती है। अब मास जैसा कि हम पीछे कैलकुलेट करके आए हुए हैं, यहाँ पे जो मास की वैल्यू होगी वो m आपके पास जो इक्वल होगा 0.306 होगा, और यहाँ पे जो हम डेंसिटी यूज़ करेंगे d आपके पास जो इक्वल होगा वो 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको भी मैं जब कन्वर्ट करूँगा तो 0.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg मीटर क्यूब आएगा। जैसे हम ऊपर करके आए हैं सेम टू सेम ये भी उसी तरह से होगा। अब मैं वैल्यू पुट करूँगा, पुटिंग दी वैल्यू। तो जब मैंने वैल्यू पुट की तो वॉल्यूम 2 आपके पास जो आएगा 0.306 डिवाइडेड बाय 0.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आपके पास आया 0.00034 मीटर क्यूब के। ये आपके पास जो आंसर आया है ये मीटर क्यूब में आया है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो 3 दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 34 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी तरह से हमने वॉल्यूम 2 भी फाइंड कर लिया। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल 7.10। अगर इस न्यूमेरिकल में किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। 7.11 द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। के आपके पास एक डायमीटर है एक हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का, वो कितना है 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेटिंग ऑफ 20,000 न्यूटन। कि आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि 20,000 न्यूटन की फोर्स, 20,000 आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उस 20,000 न्यूटन के वेट को उठाने के लिए। इफ़ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप, जो पंप का डायमीटर है उस पिस्टन का वो कितना है 3 सेंटीमीटर। कि एक पंप के पिस्टन का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, जबकि हाइड्रोलिक प्रेस का जो डायमीटर है 30 सेंटीमीटर है। और उसको पे कितनी फोर्स लगाओगे कि 20,000 न्यूटन का जो वेट है उसको आसानी से ऊपर उठा सको। न्यूमेरिकल 7.11 गिवन डाटा डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, ये जो उसने आपको दिया हुआ है कैपिटल डी, ये उसने दिया है 30 सेंटीमीटर। जब मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.3 मीटर आया। ये एक चीज़ दी थी। दूसरी चीज़ उसने आपको दी है डायामीटर ऑफ पिस्टन ऑफ पंप। इसको स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट शो करेंगे। तो ये आपके पास था 3 सेंटीमीटर, और ये आपके पास जो अगर मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.03 मीटर होगा। उसके बाद इस न्यूमेरिकल में जो गिवन डाटा है वो है वेट ऑफ द कार। कौन सी कार? जिसको आपने लिफ्ट किया है, लिफ्टेड बाय हाइड्रोलिक प्रेस। तो ये आपके पास जो इक्वल होगा W इक्वल है F2, ये आपके पास इक्वल होगा 220,000 न्यूटन। फाइंड क्या करना है हमने? फाइंड हमने करना है फोर्स अप्लाइड। अब इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड फोर्स अप्लाइड ऑन पिस्टन, कि हम पिस्टन पे कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन पिस्टन ऑफ पंप, कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन एस वी नो डैट आपके पास जो फार्मूला था वो क्या था? F1/A इक्वल है F2/A। अब यहाँ पे एरिया है तो ऊपर हमें उसने डायमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले उन डायमीटर से मैं एरिया को फाइंड करूँगा। तो मतलब ये कि मैं इस डायमीटर से जो हाइड्रोलिक प्रेस का डायमीटर था इससे कैपिटल A फाइंड करूँगा, और जो डायमीटर ऑफ पंप था उससे मैं स्मॉल a फाइंड करूँगा।
तो सबसे पहले मैं एरिया फाइंड करता हूँ फॉर लार्ज पिस्टन। मैं लार्ज पिस्टन का अगर मैं एरिया फाइंड करूँगा तो एरिया आपके पास जो इक्वल होता है पाई आर स्केयर की। अब एरिया आपके पास पाई आर स्केयर के इक्वल होता है, तो यहाँ पे उसने डायमीटर दिया हुआ था, तो डायमीटर आपके पास इक्वल होता है जब आप रेडियस का डबल करते हो। तो जब आप रेडियस का डबल करते हो तो आपके पास डायमीटर निकल आएगा। तो इट्स मीन मुझे आर फाइंड करना है, तो डी को मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैंने डी को 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास डायमीटर आ जाएगा। तो आर इक्वल है 0.3 डिवाइडेड बाय 2। तो जब मैंने 0.3 डिवाइडेड बाय 2 किया, अब मैं ये वैल्यू इधर पुट करूंगा तो ए आपके पास इक्वल आएगा पाई 0.3 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्केयर। अभी मैं इसको फिल वक्त ऐसे ही रहने देता हूँ। फॉर स्मॉल पिस्टन, जब मैं स्मॉल पिस्टन का डायमीटर फाइंड करूंगा तो ए इक्वल है, उसका फार्मूला भी यही होगा पाई आर स्केयर। लेकिन अब वहाँ पे जो आपके पास आर इक्वल होगा, इसके लिए भी आपके पास सेम फार्मूला यूज़ होगा। तो आर आपके पास इक्वल है डी बाय 2। लेकिन यहाँ पे हम कैपिटल डी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम स्मॉल डी लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल पिस्टन का हम डायमीटर फाइंड कर रहे हैं। तो जब मैं स्मॉल पिस्टन के डायमीटर की बात करूँगा तो स्मॉल पिस्टन का डायमीटर आपके पास क्या था 0.03। तो 0.03 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अगर मैंने उसकी वैल्यू रखी तो ए इक्वल है पाई आपका एज इट इज़, तो एरिया आ गया 0.03 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की तो हमने फाइंड क्या करना था, फोर्स को फाइंड करना है। तो अगर हमने फोर्स को फाइंड करना है तो F1 को मैं इधर रहने दूंगा, तो स्मॉल एरिया को उसके पास ला के क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा। मतलब ये कि ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैं क्या करूँगा, पुटिंग दी वैल्यू। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो फोर्स आपके पास थी 20,000, वो आ गया। कैपिटल एरिया आपके पास क्या आया था, पाई 0.3 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर। और स्मॉल एरिया आपके पास क्या आया था 0.03 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर एंड पाई। तो पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये मज़ीद आ गए। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 20,000 0.3 का स्केयर ओवर 4। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ 0.03 का स्केयर ओवर 4, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। अगर 4 से कैंसिल हो गया तो फाइनल जो आंसर बचता 20,000 डिवाइडेड बाय 0.3 का स्केयर मल्टीप्लाई 0.03 का स्केयर के। अब अगर आप इसका स्केयर लेके इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर इससे डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 200 न्यूटन के। ये मैंने एक थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप कर दिया, आप कैलकुलेटर पे भी इसको सॉल्व करके बड़ी आसानी से देख सकते हो। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल 7.11। और अगर इस न्यूमेरिकल में किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। अब हम इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 7.12 A steel wire of a cross section area 2 multiply 10 की पावर माइनस 5 मीटर्स के कि आपके पास एक स्टील वायर है जिसका उसने क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया हुआ है स्ट्रेच फॉर 2 मिलीमीटर की, उसको 2 मिलीमीटर तक आपने स्ट्रेच किया बाय द फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन कि उस पर जो फोर्स लगाई है वो 4000 न्यूटन की फोर्स लगाई है। फाइंड द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर कि हमने उस वायर का यंग मॉडुलस फाइंड करना है। द लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर, जबकि ओरिजिनल लेंथ उस वायर की कितनी थी, 2 मीटर थी। गिवन डाटा, लेंथ ऑफ अ वायर, लेंथ ऑफ वायर कि लेंथ ऑफ अ वायर उसने दी है वो आपके पास कितनी है, वो है 2 मीटर। एरिया ऑफ स्टील वायर कि एरिया ऑफ द जो स्टील वायर है वो उसने आपको कितना दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5
मीटर स्क्वायर। इंक्रीज इन लेंथ इन अ वायर, इंक्रीज इन लेंथ इन वायर, वो आपके पास कितनी है, डेल एल आपके पास इक्वल होगी 2 मिलीमीटर। तो इसको जब मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर में तो 2 × 10⁻³ मीटर आएगा आपके पास। तो नेक्स्ट उसने आपको जो गिवन डाटा है वो है फोर्स अप्लाइड, ये जो उसने आपको दिया 4000 न्यूटन। फाइंड हमने क्या करना है, यंग मॉडुलस ऑफ वायर, ये हमने फाइंड करना है। तो ये आपके पास y मतलब हमने इस चीज़ को as we know that कि आपके पास कैपिटल Y आपके पास जो इक्वल होगा F × L डिवाइडेड बाय A × डेल L के। पुटिंग दी वैल्यू, अब मैंने इसमें वैल्यू पुट की तो फोर्स आपके पास थी 4000, लेंथ आपके पास थी 2 मीटर, एरिया जो आपके पास था 2 × 10⁻⁵, और आपके पास चेंज इन लेंथ थी वो आपके पास थी 2 × 10⁻³ ये चीज़ें सारी गिवन थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 8000 आपके पास आ गया। तो जब मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आया 4 × 10⁻⁸। अब मैं अगर इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आता है 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल 7.2। अगर इस न्यूमेरिकल में भी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। तो ये था बच्चों आपके आज के न्यूमेरिकल। अगर इस न्यूमेरिकल में किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन होती है वो कमेंट करके लाजमी मुझसे डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।